पिन डायोड क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। पिन डायोड एक टाइप का क्लास ऑफ डायोड होता है जिसमें पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच वाइड एंड अनडोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन प्रेजेंट रहता है। इस लेक्चर में इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। इसको कुछ इस तरह डिजाइन करते हैं। पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक आई टाइप मटेरियल सैंडविच रहता है जिसको पिन डायोड बोलते हैं। इसमें आई टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को शो कर रहा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं जिसमें किसी टाइप का इम्प्यूरिटीज मिक्स नहीं करते हैं, किसी टाइप का उसमें डोपिंग नहीं किया जाता है, ना ही ट्राईवैलेंट एंड ना ही पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज उसमें ऐड होगा। उस टाइप के मटेरियल को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं या फिर प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। जबकि पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो एक टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड किया जाता है। लाइक पी टाइप में ट्राईवैलेंट एंड एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं जिसको डोपिंग करना कहते हैं। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड दैट इज कॉल्ड पिन डायोड। इसका सिंबल भी ऑलमोस्ट पीएन जंक्शन डायोड के तरह रहता है, पर इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे इसका सिंबल थोड़ा डिफरेंट दिखता है। नाउ पिन डायोड का फॉरवर्ड बायस करेंगे जहाँ पर एज वेरिएबल रेजिस्टर बिहेव करेगा। देन रिवर्स बायस को समझेंगे। जब पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ सैंडविच करते हैं तो वहाँ पर जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिफ्यूज होता है जिससे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। एंड डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा तो पोटेंशियल बैरियर भी डेवलप होगा जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। इसका फॉरवर्ड बायस करना है तो पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से एंड एन टाइप को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस के केस में डिप्लीशन लेयर कम होता है, वो नैरो होता है क्योंकि पी टाइप में होल्स प्रेजेंट रहता है जिसका बिहेवियर पॉजिटिव होता है। एंड पी टाइप को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा जिससे जो होल्स है वो डिप्लीशन लेयर को प्रेस करेगा। उसी तरह एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है जिसका बिहेवियर निगेटिव होता है। एंड एन टाइप को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस माइनस से एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सन फोर्स एक्ट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस साइड से डिप्लीशन लेयर पर प्रेशर अप्लाई करेगा। जब दोनों साइड से होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन लेयर पर प्रेशर अप्लाई करता है तो डिप्लीशन लेयर का जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर कम होता है, उसका जो थिकनेस है वो कम रहता है। अब अगर डिप्लीशन लेयर कम है तो पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा। पोटेंशियल बैरियर के कम होने का मतलब है कम पोटेंशियल पर डायोड से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। पोटेंशियल बैरियर एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, उसके कम होने से करंट इजीली फ्लो करने लगती है। मतलब पोटेंशियल बैरियर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। फॉरवर्ड बायस में अगर पोटेंशियल बैरियर को वैरी करेंगे तो डायोड का रेजिस्टेंस वैरी होगा। बोल सकते हैं पिन डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो जो डायोड है वो एज वेरिएबल रेजिस्टर बिहेव करता है। एंड रिवर्स बायस के केस में पिन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। पिन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए पी टाइप को बैटरी के निगेटिव से एंड एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। रिवर्स बायस के केस में बीच में जो इंट्रिंसिक मटेरियल था वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होता है, उसका जो एरिया है वो काफ़ी वाइड हो जाता है क्योंकि होल्स का बिहेवियर पॉजिटिव है जो कि इस टाइम बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है। एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है। होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर निगेटिव होता है जो कि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव पोलैरिटी की ओर अट्रैक्ट होगा जिससे डिप्लीशन लेयर पर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा एंड डिप्लीशन लेयर का जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एंड इस थिक डिप्लीशन लेयर पर शॉर्टेज ऑफ चार्ज प्रेजेंट रहता है। एंड एज वी नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। इसका मतलब है इस टाइम पी एंड एन जो है दोनों प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है।
जिसपे Q+ एंड Q- चार्ज प्रेजेंट है एंड मिडिल में न्यूट्रल चार्ज है। सो बोल सकते हैं रिवर्स बायस के केस में जो पिन डायोड है वो एज कैपेसिटर बिहेव करता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ पिन डायोड, लाइक पिन डायोड में लो नॉइज परफॉर्मेंस होता है। पिन डायोड में लो डार्क करंट होता है जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। जब डायोड से करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं करती है उस टाइम डार्क करंट फ्लो करती है जो कि काफ़ी निग्लिजिबल होती है। पिन डायोड में वेरी लो रिवर्स बायस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइप का डायोड का क्वांटम इफिशियंसी काफ़ी हाई होता है। पिन डायोड लार्ज बैंड विड्थ ऑब्टेन कर सकता है। इसका जंक्शन कैपेसिटेंस काफ़ी लो होता है। पिन डायोड का स्विचिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होता है ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पिन डायोड हाई पावर को हैंडल कर सकता है एज वेल एज हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो सकता है। डिसएडवांटेजेस को अगर देखें तो इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा स्लो होता है देन अदर डायोड्स। पिन डायोड में हाई रिवर्स रिकवरी टाइम होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट पावर लॉस। पिन डायोड सिग्निफिकेंटली लेस सेंसिटिव होता है। पिन डायोड का यूज RF स्विचेज में किया जाता है लाइक इन रडार सिस्टम, जहाँ पर एज हाई फ्रीक्वेंसी RF स्विचेज वर्क करता है। पिन डायोड का यूज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में एज हाई स्पीड फोटो डिटेक्टर्स किया जाता है। इसका यूज मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट्स में किया जाता है, मैनिपुलेट एंड स्विच RF सिग्नल्स फॉर इमेजिंग। पिन डायोड का यूज पावर कन्वर्जन एप्लीकेशंस में किया जाता है लाइक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई दैट इज UPS एंड सोलर पैनल्स। पिन डायोड का यूज हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स में किया जाता है इन पावर सप्लाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। पिन डायोड का यूज माइक्रोवेव स्विचेज के तरह किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर लो कैपेसिटेंस। इसका यूज RF प्रोटेक्शन सर्किट्स में किया जाता है। पिन डायोड का यूज फोटोवोल्टिक सेल्स में किया जाता है। इसका यूज फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क में किया जाता है एज अ कार्ड एंड स्विचेज। पिन डायोड का यूज एक्स-रे एंड गामा रे को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। पिन डायोड का यूज सिग्नल आइसोलेटर्स में किया जाता है। इसका यूज एज एन आइडियल रेशियो फ्रीक्वेंसी स्विचेज किया जाता है। इसका यूज एज फोटो डिटेक्टर किया जाता है टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।